कई बार क्या होता है कि जब हम 3D मॉडल बनाते हैं तो उस मॉडल को जब हम जूम करते हैं तो उसका प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दिखाई देता, स्मूथ नहीं दिखाई देता, वो रफनेस से दिखाई देती है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने जो रेजुलेशन है वो प्रॉपर सेट नहीं किया होता है। अब एक बात और है कि अगर आप ज्यादा रेजुलेशन कर देते हो तो कई बार कई ऐसी फाइल्स होती हैं जिनकी प्रोसेसिंग करते समय हमारा जो पीसी है हैंग हो जाता है। अगर हमारा पीसी उस लेवल का नहीं है, अगर लो कॉन्फ़िगरेशन है और हम अगर काम कर रहे हैं हाई कॉन्फ़िगरेशन में, तो कई बार पीसी हमारा डाउन चला जाता है, हैंग हो जाता है, शट डाउन भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर हमारा बंद भी हो सकता है। तो ये आपने वहां पे करना है जहां पर आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला पीसी है। आपके पास मान लीजिए i7 का प्रोसेसर है, रैम भी आपकी अच्छी खासी है, मिनिमम 16 GB तो होनी चाहिए, और ग्राफिक कार्ड आपके लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर आप प्रॉपर इसको अप्लाई कर सकते हो, स्मूथनेस पीस के अंदर लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर वैसे आपको करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक मान लो सर्कल ले लेते हैं। ये हमने सर्कल लिया, राइट क्लिक किया। अभी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेप एडिटर में जाके यहाँ से इसकी जो शेप है राउंड कर देते हैं, और यहाँ से 3D करेंगे इसको, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और ये देखिए। ठीक है जी, अब यहाँ से अप्लाई करेंगे और यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये देखो स्मूथनेस तो इसकी है, लेकिन जब थोड़ा सा जूम करते हैं ना तो यहाँ पर देखिए इस तरह का कुछ आ जाता है। ठीक है, अब ये तो फिर भी वैसे ठीक आ रहा है, लेकिन फिर भी और भी अगर स्मूथनेस आपको चाहिए पीस के अंदर तो आप कैसे लेके आओगे, क्योंकि अभी हमारा जो रेजुलेशन है वो प्रॉपर सेट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे 2D व्यू में और यहाँ से कट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने 3D मॉडल बना लिया है, लेयर के ऊपर काम कर लिया है, अगर आपका रिलीफ बन चुका है, ठीक है, तब आप इसका रेजुलेशन सेट नहीं कर सकते, आपको स्टार्टिंग में ही रेजुलेशन सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको नो कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक है, अब दोबारा से जब आप इसको यहाँ से ओपन करोगे ना, न्यू मॉडल, उसके बाद देखिए रेजुलेशन हमारा बिल्कुल लो पे है यहाँ पे, तो इसको हमने क्या करना है, बिल्कुल हाई कर देना रेजुलेशन को, और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका यहाँ पे मॉडल आ जाएगा। मॉडल आने के बाद आपने यहाँ जाना है इस वाले मॉडल पे, व्यू के साथ मॉडल लिखा है, इसमें जाओगे तो यहाँ पर लिखा है एडजस्ट रेजोल्यूशन। यहाँ पर जाओगे और उसके बाद फिर से एक विंडो यहाँ खुलेगी, और यहाँ पर लिखा भी है करंट रेजोल्यूशन आपके 4000 इंटू 4000 पिक्सल में है, ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी आपने इसको यहाँ पे बिल्कुल एंड पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद ओके। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगी यस नो की, तो आपने यस कर देना है। ठीक है, और ख्याल रखना है कि इसको लो कॉन्फ़िगरेशन में इतना हाई पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको प्रोसेसिंग में चलाओगे तो आपका पीसी लो हो सकता है, डाउन हो सकता है, शट डाउन हो सकता है, हैंग हो सकता है। ठीक है, तो आपको काफी वेट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर आपका प्रोसेसर हाई है, उसी में इसका रेजोल्यूशन हाई रखना है। ठीक है, और हाँ, जहां पर आपकी मशीन लगी, आपने काम करना है, वहां पे रेगुलर काम करना है, तो वहां पर आपको एडवाइस देना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे कि ऐसा पीसी लीजिए, वहां पर लैपटॉप आपका इतना काम नहीं करेगा, वहां पर आपको पीसी लेना पड़ेगा जिसमें आप जितनी मर्जी रैम बढ़ा सकते हो, जितना मर्जी ग्राफिक कार्ड आप बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपका प्रॉपर रेजोल्यूशन में पीस दिखाई देगा, कटिंग दिखाई देगी आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसका मॉडल प्रॉपर दिखाई देगा, और जल्दी आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी और आपका टूल पाथ जनरेट हो जाएगा, प्रोग्राम भी बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वहां पर आप हाई रेजोल्यूशन में चला सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ख्याल रखना है, मशीन जब आप लगा रहे हो, आपका खुद का काम है, तो ऐसा पीसी लीजिए जिसका कॉन्फ़िगरेशन हाई हो, जिसमें आपके इस सॉफ्टवेयर को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसको हम बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे गए हम शेप एडिटर में और राउंड पे क्लिक किया, और इसको ऊपर लेके चले गए, बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई किया, ओके। अब इसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं यहाँ से। अब आप देखोगे, ये देखिए कितना फर्क पड़ गया। अब हम जूम कर रहे हैं तो देखो कितना फर्क पड़ गया। पहले यहाँ पे लाइन कटी कटी सी आ रही थी, बाहर को निकली हुई, अभी देखो इतना जूम करने पे फिर जाके थोड़ा बहुत दिख रहा है। देखिए इतनी फिनिशिंग आ चुकी है इसके अंदर। ठीक है, मतलब देखने में फिनिशिंग आ चुकी है, उसी से आपको पता लगता है कि किस तरह से आपका पीस बनेगा आगे जाके। ठीक है, तो ये रेजुलेशन से होता है। अगर आपका पीसी हाई रेजुलेशन का है तो जरूर इसको हाई रेजुलेशन पर करके आप काम कीजिए, फिनिशिंग आपको बहुत अच्छी दिखाई देगी। हाँ, अगर आपका लो है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो इसको मिनिमम पे ही रखिए, आपका काम चल जाएगा।
सब कुछ इसमें टूल काम करेंगे, लेकिन आपका पीसी हैंग नहीं होगा। ठीक है, सो आज के इस टूल में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको मॉडल रेजोल्यूशन के बारे में पता लग गया होगा। अगली क्लास में, अगली वीडियो में कुछ और टूल के बारे में, कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे।